कैटरीना कैफ, वो नाम जिसके जुड़ते ही फिल्में सुपरहिट हो जाती है। हांगकांग में जन्मी एक ब्रिटिश लड़की जिसने बॉलीवुड में आकर अपनी मासूम अदाओं से इंडियन ना होने के बावजूद लाखों इंडियंस के दिलों पर राज करने लगी, जो आजकल अपनी शादी की वजह से काफी चर्चाओं में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस क्यूट सी कैटरीना की स्ट्रगल स्टोरी, जिसकी खुद की लाइफ बेहद फिल्मी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आपको किस अभिनेता के साथ केट की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जिस तरह बॉलीवुड में खान्स का दौर आया, वैसे ही एक ऐसा दौर भी आया जब हर एक खान कैटरीना के साथ फिल्म करना चाहता था। कैटरीना कैफ वो लड़की जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया का रुख किया। वो हीरोइन जिसकी पहली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। वो लड़की जिसकी फैन फॉलोइंग एक समय भारत में सबसे ज्यादा थी। वो लड़की जिसने हिंदी बोलना सीखा और फिर हिंदुस्तानी कल्चर में ही रच बस गई। 2003 में एक फिल्म आई थी, बूम। अमिताभ, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारों से सजी इस बी ग्रेड फिल्म में एक बेहद ही खूबसूरत विदेशी लड़की थी, जिसे शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। सालों बाद आज की तारीख में वो एक्ट्रेस बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है, जिसका नाम है कैटरीना कैफ। उन्होंने ये मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल किया था। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जो एक कश्मीरी व्यापारी हैं जिन्हें ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी। वहीं उनकी माँ सुजैन ब्रिटेन में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है। केट की 3 छोटी और 3 बड़ी बहनें हैं और उनके एक बड़ा भाई भी है। लेकिन कैटरीना के बचपन में ही उनकी मम्मी पापा का तलाक हो गया था। उनके पिता ने तलाक के बाद अपने बच्चों की तरफ कभी मुड़कर ही नहीं देखा। कैटरीना की माँ ने ही 8-8 बच्चों को अकेले पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया। कैटरीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अपने दोस्तों के पिता को देखती थी तो वो सोचती थी कि उनके पिता कितने अच्छे हैं, जो अपने परिवार को सहारा देते हैं। लेकिन मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपने पिता का ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त है साहब, बदलेगा जरूर। आज कैटरीना इतना फेमस हो गई है, वो भी मुड़कर अपने पिता की तरफ कभी नहीं देखती। खैर, इन सबकी शुरुआत तब हुई जब कैटरीना 14 साल की थी। उन्होंने हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उसे जीत लिया। फिर उन्होंने अपने करियर का पहला असाइनमेंट ज्वेलरी का मिला। इसके बाद वो बतौर पेशेवर मॉडल के रूप में फ्रीलांस एजेंसी से जुड़ गई और लंदन फैशन वीक का हिस्सा बन गई। उन्होंने अपना पहला फैशन शो लंदन में किया, जिस दौरान फिल्म मेकर केजाद गुस्ताव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें अपनी पहली फिल्म में कास्ट करने का विचार किया। उन्होंने अपने डायरेक्शन में बन रही फिल्म बूम में उन्हें लीड रोल ऑफर किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, पद्म लक्ष्मी जैसे कलाकार थे। ये फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म से कैटरीना के करियर की शुरुआत हो चुकी थी। इस फिल्म में कैटरीना ने जमकर बोल्ड सीन दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि गुलशन ग्रोवर के साथ उनका एक किसिंग सीन भी था, जिसकी रिहर्सल्स के लिए कैटरीना और गुलशन ग्रोवर को एक कमरे में 2 घंटे के लिए बंद भी कर दिया गया था। बूम वैसे तो उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी, लेकिन इससे पहले भी उन्हें एक और फिल्म में कास्ट किया गया था। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म साया होने वाली थी। इस फिल्म में लीड रोल में जॉन अब्राहम थे और कैटरीना एक भूत का किरदार निभाने वाली थी। फिल्म का शूट कैटरीना के साथ शुरू भी हो चुका था, लेकिन 2 दिन शूट करने के बाद तीसरे दिन कैटरीना को बुलाया गया और फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। फिल्म के सेट से बाहर निकलकर वो खूब रोए जा रही थी। उस दिन वो किसी से मिली भी थी, उसके सामने भी वो लगातार रोए जा रही थी। उस व्यक्ति ने उसके रोने का कारण पूछा तो कैट ने बताया कि उसे एक फिल्म से बाहर निकाल दिया और वो फिर से लगातार रोए जा रही थी। वो इंसान भी इस लड़की की मासूमियत देखकर बार बार हंसे जा रहा था, हर बात पर हंसे जा रहा था और वो लगातार समझा रहा था कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी ही है। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा और ढाढ़स बंधाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने सलमान भाई थे। और उनकी अगली फिल्म भी सलमान भाई के साथ होने वाली थी। फिल्म का नाम था मैंने प्यार क्यों किया। 2005 में आई इस फिल्म ने दर्शकों और सलमान खान दोनों को कैटरीना कैफ का दीवाना बना डाला। सलमान और कैटरीना के रिलेशनशिप की खबरें आम होने लगी थी। सलमान खान के साथ आने के बाद सलमान और कैटरीना की शादी के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। भाई के फैंस के कानों में भी शहनाइयों की मंगल ध्वनि गूंजने लगी थी। अब उन्हें लग ही रहा था कि बस अब तो भाई पक्का घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान भी कैटरीना को हिंदी सिखा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ मुंबई की गलियों में खूब देखा गया। जैसे जैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा, वैसे वैसे ही कैटरीना का करियर का ग्राफ भी बढ़ने लगा। सलमान खान के बारे में बहुत सी बातें बोली जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने ही कैटरीना को एक्टिंग सिखाई, हिंदी सिखाई और फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। लेकिन कैटरीना का कहना है कि सलमान ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, एक बात जरूर सिखाई,
किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रास्ता खुद ढूंढना और कड़ी मेहनत करना। सलमान के बाद कैटरीना ने अक्षय कुमार, शाहरुख, आमिर और ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ लगातार फिल्में की। भले ही लोग कैटरीना के एक्टिंग स्किल्स पर संदेह करते हो, लेकिन उनमें ऐसी खासियत तो जरूर है जिस वजह से सालों से इस इंडस्ट्री में वो टिकी हुई है, जहां रातों रात कई लोग गुमनामी के साए में खो जाते हैं। खैर, भाई के साथ उनका सब कुछ ठीक चल रहा था कि कपूर खानदान के चश्मो चिराग के साथ उनकी एक फिल्म आई। नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन अब इस फिल्म के बाद असल जिंदगी में भी केट और रणवीर के अजब प्रेम के गजब किस्से लोगों तक पहुंचने लगे थे। अब भाई की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ अपने सुहानी जिंदगी के सपने संजोने लगी थी। दोनों का रिश्ता बेहद लंबा चला और लंबे समय तक वो लिव इन में भी रहे। अब सबको लगने लगा था कि कैटरीना और रणवीर की जोड़ी शादी कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अक्सर कैटरीना से शादी करने की बात को टाल जाया करते थे। इसी वजह से रणवीर और कैटरीना के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर कपूर की फैमिली, खासकर नीतू कपूर, कैटरीना को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। कैटरीना ने काफी कोशिश की कि वो नीतू जी को मना ले, लेकिन सारी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब नीतू जी ने साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर केट। खैर, बहुत मेहनत करने के बाद भी रणवीर का भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं था। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। कैटरीना ने रणवीर के बंगले से अपना सारा सामान समेटा और वापस अपने घर शिफ्ट हो गई। वही रणवीर भी उस समय दिल से बच्चे थे, वो भी निकल गए नई मासूका की खोज में। लेकिन कैटरीना ने इंतजार किया कि कभी तो रणवीर का कॉल आएगा, लेकिन एक दिन कॉल आया और उससे सब कुछ बदल गया। पता चला कि कपूर साहब अब अपना दिल आलिया को दे बैठे हैं। खैर, कैटरीना ने अपने आप को समझाना शुरू किया कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और उसे तैर के जाना है। बार बार अपने दिल के टुकड़े होने के बजाय इन बचे खुचे टुकड़ों को संभाल कर कैटरीना ने अपने करियर पर ध्यान लगाना शुरू किया। अब उन्हें ज्यादा मतलब नहीं था इस कमबख्त दुनिया से। हालांकि जब सब कुछ ठीक होने लगा, तब फिर से किसी ने उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहेते विक्की कौशल है। अगर आप विक्की और केट की लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगी। कैटरीना की एक और खूबी है उनकी शानदार डांसिंग स्किल। शीला की जवानी, चिकनी चमेली से लेकर कमली और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सुरैया तक के आइटम नंबर्स ने कैटरीना ने खुद को अच्छी डांसर के रूप में दुनिया को साबित किया है। दोस्तों, कैटरीना के चेस की भी बहुत अच्छी प्लेयर है। एक बार ऐसा हुआ कि कैटरीना और आमिर में चेस की बेट लगी। कैटरीना ने 2-3 महीने तक चेस की प्रैक्टिस की, बाद में वो आमिर से मिली। कैटरीना का कहना था कि इस गेम में अगर वो जीत गई तो आमिर अपने साथ एक और फिल्म में कास्ट करेंगे। वही आमिर खान ने शर्त रखी कि अगर वो गेम जीतते हैं तो कैटरीना को सलमान खान के बंगले के बाहर जाकर चिल्लाना होगा कि दिल क्या चीज है, आप मेरी जान लीजिए। हालांकि कैटरीना आमिर से इतना डर गई कि उन्होंने आमिर के साथ वो गेम आज तक नहीं खेला। एक विदेशी नाम, हिंदी में भी कमजोर, बॉलीवुड से दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कैटरीना ने खुद को बॉलीवुड में साबित किया। बड़े बैनर से लेकर इंडस्ट्री के सभी बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने फिल्में की, जो आमतौर पर किसी को आसानी से मिल भी नहीं पाती है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे कैटरीना के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।